यार कभी कभार कुछ कार्टून या एनिमे में फील लाने के लिए हॉरर एंड मिस्टीरियस एपिसोड बनाए जाते हैं, लेकिन वो एपिसोड कभी कभार इतने हॉरर एंड मिस्टीरियस बन जाते हैं कि उन एपिसोड को ही बैन करना पड़ जाता है। तो यार आज की इस यूनिक वीडियो में हम ऐसे ही कुछ कार्टून के हॉरर एंड मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी के यारो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 शिनचैन। तो यारो शिनचैन की इस क्रीपी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्रिंसिपल सर को दिखाया जाता है और वो एक शॉपकीपर के बारे में कह रहे होते हैं कि उस शॉपकीपर को पेस्ट्री एकदम से पसंद नहीं है। और अगले सीन में हमको मात्सुजाका मैम को दिखाया जाता है और उनके हाथ में एक शॉप का कूपन होता है और उसके बाद ही वो एक शॉप के अंदर जाती है और मात्सुजाका मैम उस शॉपकीपर से अपने लिए एक पेस्ट्री लाने के लिए कहती है और वो डरावने दिखने वाली शॉपकीपर पेस्ट्री का नाम सुनते ही रुक जाती है और उसके बाद ही सिर्फ मात्सुजाका मैम का चीखने का आवाज ही आता है। अब यारो इधर में सीन चेंज होता है और हमें शिनचैन की फैमिली को दिखाया जाता है और शिनचैन की मॉम के हाथ में वही शॉप का कूपन होता है और ऐसे ही बात करते करते वो लोग शॉप में पहुंच जाते हैं और शिनचैन की फैमिली गाड़ी से उतरकर उस शॉप के अंदर जाने लगते हैं। अब वो डरावनी शॉपकीपर उन लोगों को अंदर आने के लिए कहती है और शिनचैन की मॉम उस शॉपकीपर को वो कूपन दिखाती है। अब वो डरावनी दिखने वाली शॉपकीपर उन लोगों को क्या लेगी पूछती है, लेकिन वो सभी शॉपकीपर से पेस्ट्री लाने के लिए कहती है। अब वो शॉपकीपर शिनचैन की फैमिली के लिए पेस्ट्री लेकर आती है। अब वो लोग पेस्ट्री खाकर कुछ और भी ऑर्डर करते हैं और खाना हो जाने के बाद शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से जाने लगते हैं। अब वो मिस्टीरियस शॉपकीपर उन लोगों को रोक के कहती है कि उसको पेस्ट्री एकदम से पसंद नहीं है। अब इतना कहते ही वो मिस्टीरियस औरत घूमने लगती है। अब शिनचैन और उसकी फैमिली वहाँ से भागने लगते हैं और वो भागते भागते एक रूम में आ जाते हैं। अब वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मात्सुजाका मैम एक पिंजरे में बंद है और वो घूम रही होती है, लेकिन वो औरत उन लोगों के बहुत ही पास आ जाती है। अब मात्सुजाका मैम उन लोगों को वहाँ से भागने के लिए कहते हैं और सभी फटाफट कार में चढ़ के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो औरत भी उन लोगों का पीछा कर रही होती है और वो औरत अचानक से गाड़ी के आगे आ जाती है। अब इसीलिए गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। अब शिनचैन और उसकी फैमिली गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो औरत गाड़ी के ऊपर ही होती है और वो औरत मित्सी को भी बेब्लेड की तरह घुमा देती है। अब वो औरत हैरी, शिनचैन एंड हिमावारी के पास आती है, लेकिन मित्सी उस औरत के साथ फाइट करने लगती है और शिनचैन को भी मौका मिलते ही उस औरत के ऊपर छलांग मार देती है। अब शिनचैन की वजह से वो औरत रुक जाती है। अब हैरी उस औरत को अपने जूते सुंघा देता है। अब वो मिस्टीरियस औरत वहाँ से गायब हो जाती है और मित्सी भी घूमना बंद कर देती है और इतने में शिनचैन उठ जाता है और हमें ये एक शिनचैन का सपना बताया जाता है। अब शिनचैन अपने दोस्तों को अपने सपने के बारे में बताने लगता है और सभी शिनचैन का सपना सुन के हैरान हो जाते हैं। अब हमें दूसरे सीन में कजामा को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल से घर में पहुंच जाता है और कजामा की मॉम कजामा को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है, लेकिन वो वही रेस्टोरेंट होता है और उसका ओनर भी वही क्रीपी लेडी होती है और वो लोग वहाँ पे पेस्ट्री ही ऑर्डर करते हैं और इधर में ये शिनचैन का क्रीपी एपिसोड एंड हो जाता है। नंबर 2 डोरेमोन। तो यार ये एक मांगा का एपिसोड है और ये एपिसोड इतना हॉरर एंड मिस्टीरियस है कि इसको कभी भी टीवी में नहीं दिखाया गया है। तो यार हमें सबसे पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कोई जियान की ड्राइंग बना के उसे बिगाड़ रहा होता है और फिर हमको दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं नोबिता ही है और ये बहुत क्रीपी भी दिख रहा होता है। अब जब डोरेमोन नोबिता को ये सब करता हुआ देखता है तो कहता है कि क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो और डोरेमोन नोबिता की सेविंग्स लेकर वहाँ से चला जाता है और डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है और डोरेमोन ये बोलकर वहाँ से टाइम मशीन से चला जाता है और वापस आकर वो एक बहुत ही अजीब सा गैजेट लेकर आता है और जहाँ पर मिनी हेल करके लिखा हुआ था और वहाँ पर कांटे वाले माउंटेन, जलती हुई आग और गर्म पानी का कुआं और बहुत ही हॉर्फिक वाली चीजें थी जो कि दिखने में बहुत ही डरावनी लग रही थी। और आगे डोरेमोन नोबिता को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इस मशीन के अंदर अगर तुम किसी का भी फोटो डाल देते हो तो वो इस मशीन के अंदर आ जाएगा और तुम उसे हेल की किंग की तरह परेशान कर सकते हो। और नोबिता ये बात सुनकर उसके फेस में एक क्रीपी सी स्माइल आ जाती है और नोबिता डोरेमोन से बोलता है कि डोरेमोन तुम फोटोज की बात कर रहे हो तो उसका फोटोज मेरे पास भर भर के है। और फिर नोबिता जियान की फोटो उस मशीन के अंदर डाल देता है और फिर तुरंत ही जियान उस मशीन के अंदर आ जाता है और नोबिता उसको परेशान करना स्टार्ट कर देता है और फिर नोबिता जियान को जैसे परेशान करता है वो बहुत ही दर्दनाक और डरावना होता है और फिर नोबिता जियान के बाद सुनियो का फोटो भी उस मशीन के अंदर डाल देता है और फिर उसको भी बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। यार इस मांगा का स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा ही क्रीपी था और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि ये कहानी ब्लैक फूजी को ने लिखी है क्योंकि उनको ऐसे ही क्रीपी एपिसोड बनाना बहुत ही पसंद है। नंबर 3 निंजा हथौड़ी। यार ये एपिसोड निंजा हथौड़ी का सबसे हॉरर एंड मिस्टीरियस एपिसोड है। तो चलो इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो यारो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में केनिची का स्कूल दिखाया जाता है और उसके बाद हमें एपिसोड देखने में पता चलता है कि उन लोगों के स्कूल में अफवाहें फैली हुई है कि रात के टाइम में स्कूल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि क्लासरूम का पियानो अपने आप बजने लगता है और स्कूल का हेडमास्टर का स्टैचू भी अपने आप भागने लगता है एंड इस
इस टॉपिक के ऊपर केनिची यूमिको और अमारा बात कर रहे होते हैं और उसके बाद यूमिको कहती है मुझे स्कूल के न्यूज़पेपर के आर्टिकल के लिए कुछ लिखना है। तो वो रात को स्कूल के अंदर आएंगे और उसके बाद केनिची और अमारा हीरो बनने के लिए यूमिको के साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर उसके बाद सभी रात में स्कूल के गेट के आगे खड़े होते हैं और यूमिको का वेट कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद फाइनली यूमिको भी आ जाती है और उसके बाद वो लोग स्कूल के अंदर चले जाते हैं और सबसे पहले वो लोग स्कूल के हेडमास्टर के स्टेचू के पास जाते हैं और देखते हैं कि वो स्टेचू रात में दौड़ता है कि नहीं। लेकिन इतने में वो हेडमास्टर का स्टेचू दौड़ने लगता है और ये देख के यूमिको और अमारा के सिवा सभी डर जाते हैं और उसके बाद फोटोज क्लिक करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो सभी एक टॉयलेट की ओर जाने लगते हैं। और इसका स्टोरी है कि टॉयलेट का डोर रात में कोई नहीं खोल सकता है और अगर कोई नॉक करने की गलती करता है तो भूत उसे रिप्लाई करता है और फिर यूमिको बिना डरे दरवाजे को नॉक करती है और सच में अंदर से भूत जवाब देता है और ये सुन के सभी डर जाते हैं। लेकिन अब यूमिको दरवाजा खोल देती है और उन लोगों को सच में टॉयलेट के अंदर एक भूत दिखता है। लेकिन यहाँ पर निंजा हथौड़ी को कुछ गड़बड़ लगता है और उसके बाद वो लोग एक क्लासरूम के अंदर जाते हैं और उस क्लासरूम से एक बच्चे के हंसने की आवाज आती है और फिर जैसे ही वो लोग क्लासरूम का दरवाजा ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक भूत होता है। लेकिन निंजा हथौड़ी अपना ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए उस भूत को पकड़ लेता है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं कियो था। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? और वो एक अमारा की चाल थी और ये देख के सभी अमारा के ऊपर गुस्सा होते हैं। लेकिन यूमिको बोलती है कि उसको बहुत मजा आया है। अब सभी आगे जाने लगते हैं और उन लोगों को ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ मिलती है और सीढ़ियों के पास में ही एक मिरर होता है और यूमिको उन सीढ़ियों में चढ़ जाती है। लेकिन इतने में हथौड़ी नोटिस करता है कि उस मिरर में यूमिको का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है और ये देखकर हथौड़ी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता है। अब वो लोग उस पियानो वाले क्लास में आ जाते हैं और वहाँ पर सच में पियानो बजने लगता है। लेकिन ये काम इस बार शिंजो और शिशिमानु कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार भी यूमिको नहीं डरती है। अब इतना सब करने के बाद वो लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं और इस पल को यादगार करने के लिए वो लोग एक फोटो क्लिक करते हैं। लेकिन उसके अगले दिन केनिची और बाकी सब भागते हुए आते हैं और वो केनिची कल रात वाली फोटो अमारा को दिखाता है एंड वो लोग उस फोटो में देखते हैं कि जो यूमिको है वो उस फोटो में है ही नहीं। और उसके बाद हथौड़ी को वो रिफ्लेक्शन वाली बात याद आती है और इतने में ही वहाँ पे यूमिको आ जाती है और कहती है सॉरी कि कल रात में नहीं आ पाई क्योंकि कल मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी। और ये सुन के सभी डर जाते हैं और इधर में एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार शुक्रिया मेरे 9 के सब्सक्राइबर कराने के लिए और जल्दी जल्दी 10 के सब्सक्राइबर भी करा दो। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर से कर लेना। और अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लेना। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।